वेलकम जी। तो दूसरे पार्ट में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। यूनिटी निकाल रहे हैं हम। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ डिफरेंट नंबर्स गिवन डिफरेंट नंबर्स। पहला नंबर क्या था आपके पास -1 है, और इसी तरह दूसरा नंबर आपके पास क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो 8 की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर वही स्टेटमेंट आप मेंशन करेंगे सबसे पहले कि लेट अ नंबर x बी अ क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है ना, यूनिटी की जगह बस वो नंबर आपने पुट कर देना जो आपको मेंशन किया गया। अब उसका होगा क्या कि लेट एक्स इज इक्वल टू 8 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। तो क्यूब लेंगे दोनों तरफ, एक्स का क्यूब हो जाएगा, यहाँ क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो 8 उधर जाके -8 हो जाएगा। अब क्या होगा कि 2 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पे आप देखें 2 कैसे आया कि हम जानते हैं 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लें 2 टू द 4 4 टू द 8, तो 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वही फार्मूला जो हमने पहले प्रीवियस एग्जांपल में किया है। तो इसको पुट किया, हमारे पास ये आ जाएगा। फर्स्ट फैक्टर पुट करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 2 का स्केयर यानी 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी लहदा और ये इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, और इसकी अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, a की वैल्यू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4। तो पुट करेंगे वैल्यू इसके अंदर, वही सेम प्रोसेस 1.2 एक्सरसाइज के मुताबिक यहाँ तक। तो उसके बाद अगर गौर से देखें, सॉरी यहाँ तक 12 आ जाएगा। यहाँ पे 12 मतलब अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 3 से 12 होता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है, इसलिए हम क्या करेंगे उसकी जगह 2 लिख देंगे। इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, बाहर आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। तो आपके पास क्या बच जाएगा, -1 प्लस माइनस इंटू -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब ये प्लस माइनस हो रहा है, एक बार प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में लिख दिया इन वैल्यू को, और ये वाली वैल्यू मेगा लेट कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू मेगा स्क्वायर, तो इट्स मीन ये आ जाएगा 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे हैं ना बात कि ये ओमेगा के इक्वल हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का थर्ड पार्ट है वो है -27। 27 किसके इक्वल होता है, 3 रेज़्ड पावर 3। सेम वही प्रोसेस करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया और इसका आंसर आ जाएगा 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में अगर कोई परेशानी हो तो बताइएगा, सेम वही प्रोसेस है, कोई डिफरेंट नहीं है। 4 की बात करें, 4 भी वैसे ही है। इसके अलावा 64 की बात हो रही है, तो 64 किसके इक्वल होता है, 4 4 4 3 यानी 4 रेज़्ड टू पावर 3, 4 4 द 16, 16 4 द 64। इस तरह हमारे पास यहाँ पे ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा, और ये वही दो सिचुएशन बनेंगी। यहाँ पे आगे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया और आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलें जी। अब करते हैं कुछ प्रूफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये प्रूफ आपको फर्स्ट ईयर में भी मिलेंगे। जिसने इंजीनियरिंग करनी है तो ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यूनिटी क्यूब रूट वगैरह का फार्मूला इसके अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब जितने भी फार्मूले प्रूव हैं वो सारे इसके अंदर आप मेंशन करोगे, कुछ नहीं तो। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास एक दिया हुआ था कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी आर दिस एंड दिस। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर हम फर्स्ट का स्क्वायर लें तो वो दूसरा आंसर देगा। प्रूव दैट ईच द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी हर यूनिटी का जो क्यूब रूट है उसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो दूसरे के इक्वल होगा। इट्स मीन अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ तो आंसर ये आएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ तो आंसर हमारे पास फर्स्ट आएगी वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए, ऐसी है ना। तो हम कर लेते हैं पुट के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, देन क्या होगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वैसे आ रही है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड उठाई हमने, यहाँ पे हमने फार्मूला पुट किया, वन वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, ए प्लस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फर्स्ट का स्क्वायर देन सेकंड का स्क्वायर देन 2 फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइडेड बाय 4। फार्मूला पुट किया, इसके अंदर होगा क्या, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2, तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे आएगा फर्स्ट का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, सेकंड का स्क्वायर क्या होगा -3 के इक्वल होगा क्योंकि स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू 1 है, 2 1 2 होता है इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं, और 2 फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू आपके पास जो है -3 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब क्या होगा, 1 -3 में से 1 गए तो -2 आ जाएगा, और इस तरह -2 स्क्वायर रूट -3 हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन लेंगे बाहर आ जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4 -1
स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 और ये वैल्यू आपके पास वही है राइट हैंड साइड। तो इट्स मीन हमने प्लस के साथ लिया था, प्लस का स्क्वायर लिया था तो माइनस आ गया। इस तरह अगर माइनस है उसका स्क्वायर लें तो आपके पास प्लस आ जाना चाहिए। ठीक है जी, ये आप खुद देख लीजिएगा, सेम ऐसे ही है। द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर दैट इज, वही बात आ गई, हर यूनिटी का जो क्यूब रूट होता है, जो आंसर आता है उसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो दूसरे के इक्वल होगा। अगर ओमेगा इसके इक्वल है तो ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। देन अब यहाँ में देखें प्लस को ओमेगा का नाम दिया है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को माइनस का नाम दे दिया। अब इस तरह ओमेगा को माइनस का, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर को प्लस का, वही बात एक ही आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रूफ है हमारे पास कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। अगर हम 3 क्यूब रूट लेंगे, याद रहे कि हमने जो एग्जांपल की थी उसके अंदर हमने यूनिटी का जो क्यूब रूट निकाला था वो 3 आए थे, 1 आया था, फिर ये ओमेगा आया था, फिर ओमेगा स्क्वायर आया था। वो कहता है अगर इन तीनों का हम अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। ऐसे ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये यूं भी लिखा जा सकता है कि 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो 1 वैसे आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू ये आती है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला लग रहा है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दो वैल्यूज दी हैं, एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस हो रही है, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट का स्क्वायर 1 होता है क्योंकि पावर भी 1 है, और सेकंड का स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 1 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, ओमेगा क्यूब। ठीक है, ओमेगा क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 1 आना चाहिए, ऐसे ही है जी। अभी होगा क्या इसके अंदर, आप गौर से देखें तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, 1 ओमेगा क्यूब 1 से मल्टीप्लाई ओमेगा 1 हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। यहाँ से ये बात शो हो रही है कि जब भी ओमेगा का क्यूब होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो 4 किसके इक्वल होगा, 4 में अगर गौर से देखें, आपने 9th क्लास के अंदर किया होगा कि आयोटा की पावर इवन है तो हम क्या करते थे, उसको सोल्व कर लेते थे, -1 पुट कर लेते थे। और अगर आयोटा की पावर और थी, 9th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, आई थिंक 2.5 एक्सरसाइज में, 2.6 या 2.5 नहीं 2.5 में हम क्या करते थे कि आयोटा की पावर अगर ऑड है तो उसे इवन बनाते थे बेस के लिहाज से, फिर उसको सोल्व करते थे, ऐसे ही है ना। तो इसके अंदर वही काम किया हुआ है, हमारे पास ऑड है, ऑड में हम क्या करेंगे पहले, यानी कि इसमें दिया हुआ है इवन है ना, 4 है तो हमें 3 बनाना है, तो ओमेगा 3 अलग कर लेंगे, इसमें से एक ओमेगा बच रहा है वो सेपरेट हो जाएगा। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल ओमेगा, वैसे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा आ जाएगा। इस तरह के मल्टीपल्स आपको क्वेश्चन आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मेरे। तो ओमेगा क्यूब 1, ओके। अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर इधर आ जाएगा 1 डिवाइड ओमेगा स्क्वायर, ये हम बाद में करेंगे कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में सॉरी। तो अब ये था प्रोडक्ट, यानी तीनों का अगर प्रोडक्ट लें तो 1 के इक्वल होता है, अगर हम ऐड करें सम लें तीनों का, 1 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल आता है। तो ये चीज़ भी आपने प्रूव करनी है, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट की, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया, तो ये 2 1 2 हो जाएगा, ये वैल्यू वैसे ऊपर आ जाएंगी ऊपर वाली, क्योंकि दोनों के बेसिस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। अब क्या होगा, ये हमारे पास -1 -2 हो जाता है, उसके बाद -3 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 -2 हो जाएगा ना, ये +2 है, -2 +2 कैंसिल होके 0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और 0 और समथिंग इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास द सम ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 के इक्वल। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है कुछ, ये हम देखें गौर से। तो ओमेगा की पावर 7 है, किसके इक्वल होता है, हमने कहा 7, तो हमने कहा कि ओमेगा 3 लाना है, तो ओमेगा 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 ओमेगा की पावर 3 अलग हो जाएगा 6, यानी कि 7 है ना, हमने पहले क्या करेंगे इवन बनाएंगे, ताकि वो टेबल लाना है या वो नंबर लाना है इसकी पावर में जिस पर 3 के मल्टीपल्स हो, यानी 3 का टेबल जा सकता है। 3 का टेबल में 7 तो आता नहीं है लेकिन 6 तो आता है ना, तो ओमेगा 6 डॉट ओमेगा हो जाएगा, और 6 के हम पेयर बनाए तो 3 2 6 हो जाएगा, और 1 आ जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और डॉट ओमेगा, ओमेगा आ जाएगी रकम। इस तरह 23 की बात करें तो 21 पे तो टेबल जाता है 3 का, तो हम 3 7 21 कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर लेंगे, 1 का पावर 7 इज इक्वल टू डॉट वही आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। 63 की बात करें तो 3 का टेबल 3 2 6, 3 1 3, मतलब 63 3 के टेबल में आता है, यानी कि 63 इज द मल्टीपल्स ऑफ 3 टेबल।
तो हम क्या करेंगे 321 ज़र हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 21 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। पावर अगर माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे, इसको हम नीचे ले जाएंगे, सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे। 5 आ गया, 5 3 का मल्टीपल नहीं है तो हम 3 और डॉट 2 कर लेंगे, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर ये यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है, तो ये ओमेगा के इक्वल आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, -16 है, प्लस बनाएंगे और 15 पहले करेंगे, 16 को 3 के टेबल नहीं जाता, 15 यानी कि 3 और 5 तो 15 हो जाएगा, 1 अलग, तो 1 ओवर 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओके, और हमें क्या करना है, ओमेगा ख़त्म करने के लिए ओमेगा क्यूब यानी कि ओमेगा से मल्टीप्लाई, या अच्छा यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है कि ओमेगा स्केयर कैंसिल करने के लिए उसने क्या किया कि नीचे क्या किया, अब देखिए ओमेगा स्केयर नीचे दिया है, हमें क्या चाहिए था, ओमेगा क्यूब चाहिए था। अगर क्यूब आता तो 1 के इक्वल है, इसलिए हम ओमेगा से डिवाइड भी कर देंगे और ऊपर जाके हम उसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, फैक्ट यानी कि रैशनलाइज कर देंगे, सिंपल। बल्कि उसने एक काम किया यहाँ पे कि 1 किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब के इक्वल, ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, 1 की वैल्यू ओमेगा क्यूब पुट की, नीचे ओमेगा स्क्वायर वैसे है, ये कैंसिल तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे 1 इक्वल टू ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास -27 है, 27 नीचे और ये आगे वैसे उसने सोल्व किया हुआ है, खुद कीजिएगा फिर मुझे बताइएगा क्या करना हो तो, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है, हम जब क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर, बल्कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में अभी कराता हूँ।